राधे राधे। तो कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी बेल बटन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ईजी ट्यूटोरियल, जो कि एकदम बिगनर फ्रेंडली है, उसे हर कोई बना सकता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं क्या लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए, मिस्टर टोमेटो मैन। देखिए, तो इसको आप ऐसे भी इसके ये इस तरह से भी इसके लेग और हैंड बना सकते हैं, या फिर इस तरह से भी बना सकते हैं कि आपके ये जो हैंड है वो एक साथ मूव हो और ये लेग एक साथ मूव हो। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो आज का ये ट्यूटोरियल बहुत इजी होने वाला है। ये देखिए कितना क्यूट सा ये हमारा टोमेटो मैन है। आप इसको एज अ बैग चार्म यूज कर सकते हैं, एज ए इसको ये कार हैंगिंग भी यूज कर सकते हैं, इसको एज अ किचन यूज कर सकते हैं। आप इसमें ये इस पर ये इस तरह से डोरी बनाने की बजाय आप इसमें ऊपर अगर जो किचन लगा देंगे तो ये एज अ किचन भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, इट इज सो क्यूट। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसका ट्यूटोरियल। इसको बनाना बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने इसको हमने जैसे नीचे से स्टार्ट किया था। ये देखिए, इधर इस पर ये ग्लू लग गया है। ये मैं इसको इधर स्टिक कर रही थी, से पेस्ट कर रही थी इसको, तो वो गलती से मैंने इधर ग्लू गन लगा दिया, और ये हमारा ये इस तरह से हमारा ये बन जाता। फिर मैंने इसको फटाफट से इधर से रिमूव किया और इसको इस साइड पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पर कुछ और बनाकर पेस्ट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाया। मैजिक रिंग के अंदर हमने एक चेन बनाई और फिर 6 सिंगल क्रोशे किए। फिर 6 सिंगल क्रोशे करने के बाद हमने उसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। तो इस तरह से हमें एक छोटा सा सर्कल मिल गया। फिर हमने सेकंड राउंड में फिर से एक चेन बनाई, और फिर हमने एक सिंगल क्रोशिया था जो उसमें हमने एक इंक्रीज कर दिया। तो 6 से फिर हमारे ये 12 हो गए सेकंड राउंड में सिंगल क्रोशिया। फिर उसको स्लिप स्टिच से फिर जॉइंट किया। फिर थर्ड राउंड में फिर हमने फिर एक चेन बनाई, और अब की बार हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हमने एक इंक्रीज किया, मतलब कि एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाकर तीसरा सिंगल क्रोशिया भी हमने सेम स्टिच में किया। तो नेक्स्ट स्टिच में हमने फिर एक सिंगल क्रोशिया इंक्रीज किया। तो इस तरह से हमने ये पूरे राउंड को कंप्लीट किया। एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक इंक्रीज किया, फिर एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक इंक्रीज किया। इस तरह से हमारे थर्ड राउंड में टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया हो गए फ्रेंड्स। उसको भी फिर हमने वही स्लिप स्टिच से जॉइंट किया, और फिर एक चेन बनाकर हमने फोर्थ राउंड स्टार्ट किया। फोर्थ राउंड में फिर हमने वही एक चेन बनाई, और फिर उसके बाद हमने जैसे थर्ड राउंड में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था और फिर एक इंक्रीज किया था। अब हमें फोर्थ राउंड में 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं और फिर एक इंक्रीज करना है। इस तरह से हम पूरे राउंड को करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक इंक्रीज करेंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक 2 सिंगल क्रोशिया एक इंक्रीज का मतलब है 2 सिंगल क्रोशिया हम अलग अलग स्टिच में बनाएंगे, और जो थर्ड स्टिच होगा उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और उसके साथ हम एक और भी सिंगल क्रोशिया बना देंगे, यानी कि थर्ड स्टिच में हमारे 2 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो इस तरह से हमारा एक एक इंक्रीज होता जाएगा थर्ड स्टिच में। तो इस तरह से हमारा जो फोर्थ राउंड कंप्लीट होगा उसमें हमें 24 सिंगल क्रोशिया मिल जाएंगे फ्रेंड्स। मैंने इसको फ्रेंड्स फोर्थ राउंड तक ही इसको इंक्रीज किया था, तो ये मैंने 24 सिंगल क्रोशिया से बनाया है। मैंने 9th राउंड तक 24 सिंगल क्रोशिया से ही बनाया ये फ्रेंड्स।
फिर जब वो 10th राउंड था, फिर उसमें मैंने इसको डिक्रीज करना स्टार्ट किया। 4th राउंड में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे और 3rd उसमें फिर हमने एक इंक्रीज किया था। अब इसको हमें उसका उल्टा करना है। पहले 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो 3rd वाला होगा उसमें हमें एक डिक्रीज करना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम जब उसको डिक्रीज करते हुए जाएंगे तो हमारे 24 से वो 18 सिंगल क्रोशिया रह जाएंगे 10th राउंड में। 11th राउंड में फिर हम वही जैसे हमने 3rd राउंड वाला स्टेप किया था कि एक सिंगल क्रोशिया एक इंक्रीज, तो अब हम करेंगे एक सिंगल क्रोशिया और एक डिक्रीज। इस तरह से हम पूरे राउंड को करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया एक डिक्रीज। तो फिर हमारे पास ये 12 सिंगल क्रोशिया बचेंगे फ्रेंड्स। फिर उससे नेक्स्ट राउंड में हम एक एक सिंगल क्रोशिया डिक्रीज करते हुए जाएंगे, क्योंकि जैसे हमारे सेकंड राउंड में हमने एक एक इंक्रीज किया था, 6 से हमारे 12 हो गए थे। तो अभी हमारे इसी तरह अब ये 12, अभी हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हमारे पास आ चुके हैं, तो फिर वो हमारे पास 6 बच जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, फिर जब हमारे पास ये 6 सिंगल क्रोशिया बच जाएंगे, इस तभी हमें इसके अंदर फाइबर भी फिल करना है फ्रेंड्स। इसमें हमने फाइबर फिल करी हुई है। तो फाइबर फिल करने के बाद फिर हम उसको पूरे को क्लोज कर देंगे, पैक कर देंगे इसको। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये राउंड सर्कल हमें मिल जाएगा। तो जब हमारा ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, हमने अपने इसके बनाए हैं ये लेग और हैंड। तो इसको बनाने के लिए हमने इसको इधर से वाइट से स्टार्ट किया था। वाइट का ये बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाया। मैजिक रिंग के अंदर हमने एक चैन बनाई। फिर उसके बाद हमने 6 सिंगल क्रोशिया किया, फिर उसको स्लिप स्टिच से जॉइंट किया। फिर सेकंड राउंड में फिर हमने फिर एक चैन बनाई और फिर हमने उसको इंक्रीज कर दिया, 6 से उसको हमने 12 कर दिया। मतलब एक सिंगल क्रोशिया जो था उसमें हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए एक स्टिच के अंदर, तो हमारे ये 12 हो गए। और फिर हमने उसके 3 राउंड बनाए फ्रेंड्स। 12 सिंगल क्रोशिया से हमने 3 राउंड बनाए। और फिर उसके बाद जो हमारा 6th राउंड था उसके अंदर हमने फिर वही 12 से पहले 6 किए, 6 से फिर हमने उसको भी वो बिल्कुल बंद कर दिया। 6 से भी हमने उसको डिक्रीज किया है, उसको बिल्कुल बंद कर दिया। तो इस तरह से हमें ये एक मिल जाएगा, इस तरह से लेग। ठीक है, एक ये ड्रॉप स्टाइल में हमारे पास एक लेग रेडी हो जाएगा। इसके अंदर अगर जो हम फाइबर फिल करते हैं तो फ्रेंड्स ये राउंड सर्कल बन जाता है, लेकिन हमने इसके अंदर कुछ भी फिल नहीं किया, तो इसलिए ये हमारे पास इस तरह से ये लेग की शेप आ जाएगी। तो ये दोनों ही हमने इसी तरह से बनाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर रेड वाली वूल को फिर अटैच किया और फिर उसमें मैंने ये 50 चैन बनाई है फ्रेंड्स। टोटल मैंने 50 चैन बनाई। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है, आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहले हमने इसमें ये जब ज्वाइन करके 50 चैन बनाई, तो उसको मैंने फिर यहीं से इससे फिर मैंने क्रोशे की हेल्प से ही, जैसे देखिए इधर से मैंने इसको क्रोशे को इधर डाला और इधर मैंने ये चैन डाली है। ये हमारी चैन है, तो ये मैंने इधर डाला और इधर से मैंने उसको इस तरह से ऊपर की तरफ पुल करके निकाल दिया। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, इधर निकल जाएगा। फिर हमें इधर से हमें बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जो हमारी जो हाथ में हम इस तरह से इसको लूप बनाते हैं वो हमारी इधर ही रहेगी। तो उसको हम थोड़ा सा इस तरह से खींच कर बाहर निकाल लेंगे और फिर इस तरह फिंगर पर इसको हम ऐसे लपेट कर और फिर हम अपनी चैन का ये जो पार्ट था फिर हम वो बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चैन देखिए ऊपर नीचे हो रही है। तो इसको मैंने चैन को इस तरह से इसके अंदर डाला। तो आप समझ गए ये मैंने किस तरह से इंसर्ट किया। इस तरह से वो इंसर्ट करने के बाद मैंने ये वाला पार्ट था जो ये लूप था, फिर ये बनाया, पॉपकॉर्न स्टिच है फ्रेंड्स। तो मैंने ये चैन जो बनाई थी उसी में मैंने ऊपर से फिर इसमें 7 सिंगल क्रोशिया इसमें मैंने 7 डबल क्रोशिया बनाए फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने इसमें मतलब कि 2 चैन छोड़कर 3rd चैन से इसमें मैंने ये 7 डबल क्रोशिया बनाया। फिर उसको मैंने फर्स्ट वाले लूप से 7th जो हमारा लूप था उसको इसमें से निकाल लिया
तो हमारा ये पॉपकॉर्न स्टिच बन गया फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद मैंने फिर से 2 चैन बनाई है और उसको नीचे इसमें स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया। जॉइंट करने के बाद फिर मैंने उसको कट कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये लेग और हैंड दोनों बन गए। ये दोनों ही मैंने इसी तरह से रेडी किया और इसी तरह से मैंने इंसर्ट किया। मैंने आपको दिखाया किस तरह से मैंने इसको इंसर्ट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने इसके फेस को रेडी किया। उसके ये मैंने ब्लैक कलर और वाइट कलर की ये एक्रेलिक यार्न से इसकी ये आईज बनाई है, ये नोज बनाई और ये बनाए हैं इसके चिक। तो इस तरह से हमारा ये बनकर रेडी है नीचे का पार्ट फ्रेंड्स। फिर हमने इसका ये ऊपर का जो लीफ वाला पार्ट है ये रेडी किया। इसको बनाने के लिए मैंने वही सबसे पहले मैजिक रिंग बनाया। एक मैजिक रिंग के अंदर एक चैन और 6 सिंगल क्रोशिया बनाया फ्रेंड्स। उसको मैंने फिर स्लिप स्टिच से उसको बंद किया। फिर उसके बाद मैंने 5 चैन बनाई फ्रेंड्स। 5 चैन बनाने के बाद मैंने सबसे पहले ये 2 जो मेरी ये थे 5 चैन बनाई। फिर सेकंड चैन से मैंने स्लिप स्टिच बनाया। फिर थर्ड चैन में भी मैंने स्लिप स्टिच बनाया और फिर उसके बाद मैंने एक 2 मैंने फिर सिंगल क्रोशे बनाए और उसको फिर आगे फिर मैंने जॉइंट कर दिया स्लिप स्टिच के साथ। फिर से वही फिर चैन बनाई है 5, फिर 2 स्लिप स्टिच बनाए, फिर 2 हाफ डबल क्रोशे बनाए, फिर 2 स्लिप स्टिच बनाए, 2 सिंगल क्रोशे बनाए और फिर उसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। इस तरह से मैंने ये इसमें 5 पेटल्स बनाई है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा ये इस तरह से ये स्टार बन गया। फिर हमने बनाई इसकी ये चैन। इसमें भी मैंने फ्रेंड्स 55 चैन बनाई है। और वो चैन बनाने के बाद फिर ये जो हमारा ये स्टार बना था ग्रीन वाला, उसके अंदर मैंने इसको निकाल कर और नीचे मैंने इसको टाई कर दिया, जॉइंट कर दिया, जिससे कि ये निकल ना सके। और फिर लास्ट में मैंने इसको ग्लू गन की हेल्प से बस सेंटर से ही इसको मैंने जॉइंट किया है, चिपकाया है, सेंटर से पेस्ट किया है इसको मैंने। वो इसलिए क्योंकि अगर जो आपने नोटिस किया होगा तो जो हमारे टोमेटोज वगैरह होते हैं, जो टमाटर होते हैं, उनके ये इस तरह से हमारे ये उठे हुए होते हैं, ये लीफ का पार्ट जो है। तो इस वजह से मैंने इसको बस सेंटर से ही पेस्ट किया है और इस तरह से हमारा ये क्यूट सा टोमेटो मैन बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपना ये बना लिया। ये देखिए, इट इज सो क्यूट। तो आप भी इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं। मैंने टोमेटो बनाया है, आप कुछ और बनाइए, कोई कार्टून कैरेक्टर बनाइए, उसके हैंड और लेग इस तरह से बनाइए। देखिए, आप चाहे हैंड को बड़ा कर दीजिए, चाहे लेग को बड़ा कर दीजिए। तो ये हमारा बैग चार्म इस तरह से बनकर रेडी है। इसको आप अपनी कार में भी हैंग कर सकते हैं, बैग पे हैंग कर सकते हैं और इसको घर में भी इस तरह से हैंग करके कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही क्यूट इफेक्ट देगा। देखिए, आप इसको एज अ किचन भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे मर्जी आप इसका यूज कर सकते हैं। आप इसको अपने डोर पर भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ड्रॉर वगैरह के हैंडल पर इसको लगा सकते हैं, अपने रूम के डोर पर इसको लगा सकते हैं, कबर्ड के डोर पर इसको लगा सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही क्यूट लग रहा है। आप इसको अपने फ्रिज के डोर पर भी हैंग कर सकते हैं। आप इसके अंदर एक मैग्नेट लगाकर इसको एज अ फ्रिज मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर आप यहाँ पर एक मैग्नेट लगा दीजिए अंदर या फिर बाहर पेस्ट कर दीजिए, जैसे आपकी मर्जी हो, और इसको एज अ फ्रिज मैग्नेट भी आप यूज कर सकते हैं। फिर देखिए, इसका मल्टीपर्पज यूज हो सकता है। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, ये जो टोमेटो मैन है, इसको भी मैंने एक्रेलिक यार्न से ही बनाया है। मैं अपने सभी प्रोडक्ट एक्रेलिक यार्न से ही बनाती हूँ, क्योंकि एक्रेलिक यार्न से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, उनमें शाइन भी बनी रहती है। इनको अगर जो हम वॉश वगैरह भी करते हैं तो भी ना तो इनका कलर फेड होता है और ना ही ये श्रिंक करते हैं।
मैं अपने सभी प्रोडक्ट इसलिए एक्रेलिक यार्न से ही बनाती हूँ। अगर आप लोग ये मुझसे बाय करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। और अगर जो आप इसको किसी और अपने फेवरेट कलर में कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए वो भी कस्टमाइज कर दूंगी। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों के प्यार और सहयोग की उम्मीद के साथ ही राधे राधे।